हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले मार्केट में देख लेते हैं मंथली कैंडल। ये बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैंडल्स बन गया है। पिछले 6 to 7 मंथ से बैंक निफ्टी अपने एक ही लेवल पे घूम रही है। 50,000 से 55,000, देन 55,000 से 50,000 के बीच में इसका मोमेंट है। सो अगर आप देखेंगे तो जो भी जनवरी मंथ का कैंडल है, ये दिसंबर मंथ का कैंडल, दिसंबर मंथ में एक ना अच्छा सा बेयरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। और जो जनवरी का ओपन कैंडल है, ये जनवरी का ग्रीन कलर का कैंडल है, जिसपे जिसपे सबसे पहले बाइंग आई है और उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अगर आप देखेंगे तो करंट मंथ में प्रीवियस मंथ के हिसाब से अभी 128 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग के ऊपर। सो बैंक निफ्टी सो बैंक निफ्टी एक ना यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके बेरिश होती जा रही है मंथली बेसिस पे। और अगर ये कहीं 50,000 के नीचे, अगर इसने 50,500 के नीचे ट्रेड कर दिया, तो बैंक निफ्टी को हम देखने वाले हैं 48,000 उसके लेवल पर। और यहाँ से अगर एक बार बेरिश, अगर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ट्रेड हमें 2-3 thousand पॉइंट्स का कम से कम डाउन ट्रेंड यहाँ पे मिल सकता है। और अगर कंटिन्यूअसली आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ ये हाई बनाया, हाई के बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाई, ये कैंडल भी हाई ब्रेक नहीं कर पाई। इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, और इस क्लोजिंग से नीचे ही इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो ये बहुत बहुत ही बेरिश क्लोजिंग है। अभी जनवरी सेशन में अगर आप देखेंगे तो जनवरी सेशन का ये कैंडल है जो अभी हाई क्या इसके ओपन को भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो बैंक निफ्टी आप मान के चले कि यहाँ पे बेरिश है, लेकिन कुछ ऐसा डेटा जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उस डेटा से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या निकल के आ रहा है। सो बैंक निफ्टी अभी हम देख लेते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का क्या प्राइस एक्शन है, तो प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पर, और यहाँ पे एक ना बहुत ही जबरदस्त थ्री टॉप्स बने हुए बैंक निफ्टी के। और अगर ये पुश कर देगा बैंक निफ्टी को, तो मिनिमम 2-300 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें 2-3 thousand पॉइंट्स का हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर जो ये प्रीवियस वीक का, ये लास्ट टू लास्ट वीक का कैंडल है, और ये उससे पहले वीक का कैंडल है। एक बड़ा सा बहुत ही बड़ी सेलिंग हुई है। सेलिंग होने के बाद ये एक इनसाइड कैंडल बना है, और इनसाइड कैंडल बनने के बाद ये एक डोजी बना है। अब आप मान के चलिए कि अगर ये जो वीकली बेसिस पे डोजी बना हुआ है, ये डोजी के ऊपर कल मार्केट अगर ओपन होके इसके डोजी के ऊपर क्लोज कर देता है और ट्रेड करता है, क्लोज कर देता है, तो हम एक मिनट के लिए मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेंड ले सकती है, और ये इसका रिजेक्शन पॉइंट होगा, रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी ने इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो आप ये मान के चलिए मिनिमम 40-50,000 का लेवल हमें पहले देखने को मिलेगा, देन धीरे धीरे करके 49 और 48,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। डेली कैंडल में देख सकते हैं कि डेली कैंडल में बैंक निफ्टी का ये यहाँ से गैप डाउन हुई थी, और यहाँ पर ओपन हुई, और ये एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ। ये बड़ा सा गैप बार बार बैंक निफ्टी यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ 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 तक बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, फिर उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इसका भी रेजिस्टेंस है। सो अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये कैंडल था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई थी, लेकिन उसके बाद एफआईआईज ने और डीआईआईज ने, बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने इतनी बड़ी सेलिंग करी इस कैंडल पर। ये जो लास्ट वीक का फ्राइडे का कैंडल है, कि बहुत बड़ी सेलिंग है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो अब इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे अगर ट्रेड कर देता है, इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करके सस्टेन कर देता है, गैपिंग के आसपास में क्लोज कर देता है, या इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो हमें 1 मिनट को लगेगा कि ऊपर का ट्रेंड बन रहा है। लेकिन अभी तो मान के चले कि ट्रेंड बेयरिश है। जब तक ये रेड कैंडल ने जो ग्रीन कैंडल को पूरा ही एब्जॉर्ब कर लिया है। ये रेड कैंडल के ऊपर अगर कोई कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल बने, तो ही हम मान सकते हैं, अदरवाइज अभी इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं है।
अच्छा, दूसरा कल के ट्रेडिंग सेशन में ये भी ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो ये इसका सपोर्ट पॉइंट होगा। ये 988 पे क्लोज हुई थी, 50,900 पे, और ये 50,500 का एक सपोर्ट है। यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेने के बाद ही कंटिन्यू कर सकती है, या यहाँ पर एक दो दिन वेट करे और उसके बाद कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर दो पैटर्न बन सकते हैं। एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये यहाँ से ट्रेड करके यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाए, और एम पैटर्न बना के फिर से यहाँ से ट्रेड पुल बैक हो और पुल डाउन हो जाए। यहाँ पर एक ये एक पैटर्न हो सकता है, या बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, यहीं पर आसपास में ओपन हो कल और इस हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में, और यहाँ पर क्लोजिंग दे, और क्लोजिंग करने के बाद यहाँ से ऊपर करके निकले, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे हुआ है। लास्ट वीक में आप देखेंगे, इससे पहले वीक में देखेंगे तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद गैप अप हुआ। एक्सपेक्टेड यही था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद गैप अप होगा, लेकिन एक्जैक्टली न्यूट्रल ओपन हुआ जस्ट अपोजिट, और न्यूट्रल ओपन होने के बाद कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया। देखिए, मैं सबसे पहले एचडीएफसी में आपको लेके चलता हूँ, जो इसका कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ये बाइंग है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद बैंक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर होने के बाद बस इंस्टेंट ही नीचे आना शुरू हुआ। आपने ओपन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद विद इन 5 मिनट्स ये ब्रेक करता है, तो पहली कैंडल में स्पाइक लगाता है और उसके बाद नीचे आना शुरू कर देता है, और कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली नीचे आता जाता है। तो ये देखिए, रिटेलर का इतना इसमें रोल नहीं है कि रिटेलर ने यहाँ से सेलिंग करनी शुरू करी, और रिटेलर को इतना पता था कि सेलिंग करनी शुरू करी, और कॉन्स्टेंटली एचडीएफसी बैंक नीचे आया। और सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक में भी हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में भी यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, और ओपन होने के साथ ही क्लोजिंग इसने नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड, एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड दिया। और एसबीआई बैंक में भी देखेंगे तो ऐसा। सो एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये रिटेलर का काम नहीं है, ये है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनका काम है कि मार्केट ओपन होते ही उन्होंने सेलिंग की पोजीशन बनाई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेटा जो बोल रहा है, डेटा के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की गई है, शॉर्ट की पोजीशन बनाई गई है। यहाँ पर भी एचडीएफसी में इसलिए कंटिन्यूसली डाउनफॉल हुआ है, और आईसीआईसीआई बैंक में भी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की गई है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट नीचे आया। और एग्जैक्टली एसबीआई बैंक में भी शॉर्ट सेलिंग की गई है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर होने के बाद यहाँ से सेलिंग की गई, और सेलिंग कंटिन्यूअसली चलती रही, यहाँ तक शॉर्ट सेलिंग की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग की गई है। अगर आप यहाँ पे जो डेटा है, जो डेटा मैंने एनालाइज किया है, उस डेटा के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग की गई है। और एक्सिस बैंक में भी शॉर्ट कवरिंग की गई है। रिलायंस में देख लेते हैं। रिलायंस में न्यू शॉर्ट्स न्यू न्यू शॉर्ट्स क्रिएट किया गया है रिलायंस में। अब मार्केट, कल का मार्केट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शॉर्ट सेलिंग के बाद मे बी इंस्टीट्यूशंस एक बार और सेलिंग करें, और एक बार सेलिंग करने के बाद ये नेक्स्ट लेवल हो ऑलमोस्ट 1700 के आसपास का, और ये नेक्स्ट लेवल हो, फिर यहाँ से बैंक इसका एचडीएफसी का एक सपोर्ट बने, और सपोर्ट के बाद यहाँ पे पॉज ले, उसके बाद अपना जो एक्शन है, इसको ऊपर जाना है ऊपर, या नीचे जाना है नीचे, या कंसोलिडेशन पे रहना है कंसोलिडेट करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल का सेशन की बैंक निफ्टी कहाँ पे, बैंक्स कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, और उसका ही रिएक्शन यहाँ पर भी दिखेगा बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया ब्रेकआउट के लिए, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ, और फेल होने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे इसका जो पुल बैक था, पुल बैक से इसने ये लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपना काम करते हैं और कंटिन्यूसली सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर ये बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की गई है तो यहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग की जाएगी तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाएगा बड़ा सा, और यहाँ पर भी रेड कैंडल बनेगा, और इसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी चांसेस हैं कि यहाँ से एक रेड, यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल बन जाए शॉर्ट कवरिंग होने के बाद। सो ये कल का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो रही है। ओपन के बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो मैं फ्यूचर एक बार देख लेता हूँ। अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में बैंक निफ्टी का इस कैंडल का वॉल्यूम
2 जैन का ये 1.4 मिलियन है, मतलब 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ये है वॉल्यूम। और उसके बाद जो सेलिंग हुई है 1.7 लाख का वॉल्यूम है। तो ये डोमिनेट किया गया है। और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू होता है कंटिन्यूसली, फ्यूचर में देख सकते हैं आप, एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो भी चुका है ऑलरेडी। अगर इसको ब्रेक करता है ये 51,000, तो डायरेक्टली बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल होने वाला है, ये 50,000। सो अभी हमें ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली बैंक निफ्टी कहाँ पे कल ओपन हो रही है, उसके हिसाब से ही ट्रेड लेना है। तो मैं एक बार 15 मिनट्स के कैंडल को लगा लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका पहले सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आई थी, ये रेजिस्टेंस था। और उसके बाद बैंक ने यहाँ पे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड किया और वापस यहाँ पे गई, रेसिस्ट किया, रेसिस्ट करने के बाद वेट किया और यहाँ पर उसके बाद डाउन आई, डाउन आने के बाद फिर से इसको इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। ये फ्राइडे का सेशन है, ये कंटिन्यूसली सेलिंग है। अगर आप देखें तो रिटेलर का ये इतना इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि रिटेलर इतनी बड़ी सेलिंग कर सकें। तो यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आई, देन उसके बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर लो बनने शुरू हुए और 50,988 पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। सो मार्केट अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ सेक्टर डेटा। ओके, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि पिछले तीन तीन दिनों से बैंक निफ्टी ने ओपन और क्लोजिंग के बेसिस पे 500 से ज्यादा का मूवमेंट दिया है, एक अच्छा मूवमेंट था। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट तो दिया था यहाँ पर ओपन और ये लो और हाई के बेसिस पे, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बहुत ही नॉर्मल मूवमेंट था ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुकी है 2-3 दिन। मे बी कल का सेशन ऐसा भी हो सकता है कि पॉज ले। तो हमें इस चीज को डीपली ऑब्जर्व करना है। ओके, एक बार स्टॉक्स में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इनके स्टॉक्स में हुआ क्या। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये 19 जुलाई के बाद, 19 जुलाई से लेके अभी तक दिसंबर तक 6 मंथ्स में 1,15,000 करोड़ रुपीज का बैंक एच डी एफ सी बैंक में एडिशन हुआ है, ये ज्यादा था। अभी एच डी एफ सी बैंक में कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, इसलिए कम हो गया, अदरवाइज क्लोज टू 2 लाख करोड़ था। आईसीआईसी बैंक में भी बहुत ज्यादा था, अभी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये माइनस में पिछले 6 महीने में, इसका मार्केट कैप 85,000 60,000 से माइनस हुआ है। कोटक महिंद्रा न्यूट्रल है। और ये 3-4 बैंक हैं जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के, जिनका रिटर्न कंटिन्यूसली माइनस है। तो हमें करना क्या है मंडे वाले सेशन में, कल के सेशन में बैंक निफ्टी का ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ साथ में आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि अगर एचडीएफसी बैंक में कोई ऐसा कैंडल बनता है जो ओपन होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक हुआ हो और उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग अगर क्रिएट हो रही है, तो हमें ये समझ लेना ये एफआईआई की सेलिंग है जो कंटिन्यूसली चल रही है। या कहीं ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी में जो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है उसको शॉर्ट कवरिंग करेंगे। अगर इंस्टीट्यूशन शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो हमें एक ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा ग्रीन कलर में। एचडीएफसी बैंक ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हल्का सा डाउन आया और डाउन होने के बाद ऊपर के लिए इसने यू टर्न ले लिया। और ये हमें देखने को मिल सकता है एचडीएफसी में भी और आईसीआईसीआई में भी, दोनों ही बैंक में शॉर्ट सेलिंग की गई अच्छी खासी, इवन एसबीआई बैंक में भी। सो कहाँ ओपन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक का जो भी ये वॉल्यूम था, बेरिश का बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। अभी देखना है कि कल हमें इसमें क्या हो सकता है। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी बैंक निफ्टी अगर गैप अप हो जाती है तो हमें वेट करना है थोड़ा सा प्राइस एक्शन, बिकॉज अभी ट्रेंड बेरिश है, तो प्राइस एक्शन का वेट करना है। मे बी गैप अप हो और ऊपर जाके अपने जो भी स्विंग्स हैं उनसे रिजेक्शन ले और रिजेक्शन लेने के बाद नीचे के लिए ये डाउन ट्रेंड के लिए मूव करे। या अगर नीचे कहीं पे ओपन हो जाती है गैप डाउन, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर
यहाँ पे जा सकती है, स्विंग से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। अगर न्यूट्रल ओपन होती है तो ये मे बी कंटिन्यू कर सकती है, कंटिन्यूसली हायर हाई बना सकती है। अगर HDFC, ICICI और इसमें HDFC, ICICI और SBI बैंक में अगर शॉर्ट कवरिंग की जाती है तो। सो ये आज का एनालिसिस है फ्रेंड्स। आज के एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।